तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं दो तरह का इशू आता है डिस्प्ले को लेके मैक्सिमम। एक आता है आपका बैकलाइट तो आएगा, है ना, ब्लैंक डिस्प्ले जिसे बोलते हैं, बैकलाइट आता है बट डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आता है। कीबोर्ड पे आ रहा होता है हमारा डिस्प्ले, वीजीए केबल पे हम चेक करते हैं तो एक्सटर्नल डिस्प्ले भी ओके होता है, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले पे डिस्प्ले नहीं आता है, कंप्लीटली नहीं। बैकलाइट आता है, आपको दिखेगा बैकलाइट ऑन हो चुका है बट डाटा नहीं आ पाता है, तो उसके इसमें हम बोलते हैं ब्लैंक डिस्प्ले का इशू है, ब्लैंक, है ना, डिस्प्ले पे कुछ भी आ नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्प्ले चेंज कर लेते हैं, डिस्प्ले केबल भी चेंज कर लेते हैं, फिर भी प्रॉब्लम सेम होता है, तब हम बोलते हैं कहीं ना कहीं मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। ओके, तो सिर्फ ऐसे ही डाउट क्लियर करने के लिए एक बार बायोस को भी कर लेते हैं, है ना, फिर कंफर्म हो जाते हैं कहीं ना कहीं डिस्प्ले का ही प्रॉब्लम, सर्किट का ही प्रॉब्लम है। तो फिर उस कंडीशन में हम जाते हैं सर्किट को देखने के लिए। तो अब आज की क्लास में ये भी देखना है हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और सेकंड आता है डिस्प्ले से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसमें आप देखोगे डिस्प्ले पे डाटा प्रेजेंट है बट बैकलाइट नहीं आता है, बैकलाइट नहीं आता है, मतलब आपको डिस्प्ले पे दिखेगा सिर्फ और सिर्फ ये डार्क, और इसी डार्क में इस तरह से कुछ कुछ लिखा हुआ, ये जो लाइट है बैकलाइट ये नहीं दिखेगा आपको, बैकलाइट नहीं दिखेगा। तो इस कंडीशन में क्या क्या हमें चेक करना पड़ता है, और जब डाटा प्रेजेंट नहीं होता तो क्या क्या चेक करना पड़ता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो स्कीमेटिक ऑन कीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो हम जिसका स्कीमेटिक है वो है हमारा HP G6, है ना। तो सबसे जो पहला पेज होता है इसे क्या बोलते हैं, ब्लॉक डायग्राम। ये क्या आपका ब्लॉक डायग्राम, हमें जाना है LVDS सर्किट पे। तो यहीं पे देख सकते हैं आप LVDS, और LVDS में ही लिखा हुआ है आपका पेज नंबर जो है वो है पेज नंबर 20। पेज नंबर क्या है आपका, पेज नंबर 20। तो हम चलेंगे पेज नंबर 20 पे, डायरेक्टली पेज नंबर 20 पे चलते हैं। पेज नंबर 20, तो हम आ चुके हैं पेज नंबर 20 पे। तो थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करते हैं LVDS के ऊपर, LVDS के ऊपर जूम करते हैं, सब कुछ क्लियर दिखने लगे, इतना जूम कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे बैकलाइट के लिए, किसके लिए, बैकलाइट का जो इशू आता है इसके लिए देखेंगे, है ना, जिसको बोलते हैं डिम डिस्प्ले। डिम डिस्प्ले बैकलाइट इशू होता है, ये बैकलाइट ग्लो नहीं करता। और डिम डिस्प्ले के लिए हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा इसके लिए, तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है LVDS सेक्शन पे क्या 19 वोल्ट आ चुका है, 19 वोल्ट LVDS कनेक्टर पे 19 वोल्ट प्रेजेंट है या नहीं है। तो हमें ढूंढना है इस पे 19 वोल्ट। ये देख पा रहे हैं, बी लाइट, बी फॉर बैकलाइट, ये क्या है हमारा 19 वोल्ट, ये क्या है आपका, ये है 19 वोल्ट। ओके, अब यहाँ पे बैकलाइट लिखा हुआ है और ये आता है आपका विन सेक्शन से, हो सकता है बीच में एक फ्यूज लगा के आया हो,
हो सकता है एक कॉइल लगा के आया हो, है ना, और ये कॉइल किसी भी तरह बंद हो चुका है, तो क्या होगा, हमारा सर्किट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे 19 वोल्ट नहीं आएगा तो बैकलाइट वर्क नहीं करेगा। ओके, तो सबसे पहले देखना है यहाँ पे 19 वोल्ट है या नहीं, 19 वोल्ट आया या नहीं आया। ओके, हम मानते हैं 19 वोल्ट नहीं आया, 19 वोल्ट नहीं है मल्टीमीटर से चेक करने पे, तो अब हमें क्या सॉल्यूशन देना है, हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहां पे सर्च करेंगे, ढूंढेंगे इसका बर्थ प्लेस क्या है। मैंने आपको पहले बताया 19 वोल्ट विन से आगे आएगा, हो सकता है बीच में मॉसफेट हो, मॉसफेट एक्चुअल में होता कभी नहीं है, शायद रेयर केस में मिल जाए आपको मिलेगा फ्यूज या फिर कॉइल, और इससे यहां पे तो इसका नाम विन होता है, बट यहां पे क्या हो गया नाम, विन बैकलाइट, विन बैकलाइट पॉजिटिव। तो हमें ढूंढना ये, ओके, सर्च कीजिए, इसको कॉपी कीजिए और सर्च कीजिए। यहाँ पे ये सर्च है, ओके, सिलेक्ट करने का ऑप्शन, आप यहाँ पे आ जाइए, इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं फिर, ठीक है, कॉपी, यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं इजीली, पेस्ट, इसके बाद हम इसे सर्च करेंगे, देखिए मिल चुका है हमें, ओके, देख सकते हैं ये आपका विन है, ये कहां से आया है, वोल्टेज सर्किट से, वोल्ट यहां पे आया, बीच में क्या मिला आपको, कॉइल, एल से डिनोट किया जाता है, आगे, और यही चला गया आपका आगे LVDS पे, ओके। हो सकता है ये कैपेसिटर शॉर्ट होने की वजह से हाई एम्पियर हुआ, हाई एम्पियर कहने का मतलब जब कोई भी शॉर्ट होता है और स्पीड में करंट ग्राउंड होता है तो एम्पियर हाई हो जाता है ना, पता है आपको, तो हीटिंग जनरेट होती है, हो सकता है हीटिंग की वजह से ये जल गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे 19 वोल्ट नहीं बन रहा, तो हमें सिर्फ ये क्या करना है, इस कॉइल को रिप्लेस कर देना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, दूसरा कॉइल लगाना है, ओके। आप चाहे तो सिर्फ जंपर यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होता है हम सर्किट के अकॉर्डिंग चलें, अगर कॉइल है तो इजीली मिल जाएगा स्क्रैप में, आप एक कॉइल या 0 ओम का एक रजिस्टर, है ना, या फिर एक फ्यूज, अगर नहीं है तो एक जंपर वायर, ओके। चलिए ये हमारा सॉल्व हो गया, यहाँ पे 19 वोल्ट था, यहाँ पे 0 वोल्ट था, प्रॉब्लम इसका था, सॉल्व हो गया, ओके। अगर ये शॉर्ट है, आप जैसे जंपर करोगे फिर से शॉर्टिंग आएगी, ये इसमें हीटिंग होगा, आप हीटिंग सेंस कर पाओगे अपने फिंगर का यूज करके या फिर थर्मल सेंसर का यूज करके, है ना। अगर ये शॉर्ट है तो इसको निकाल देना है। एक और प्रॉब्लम हो सकता है, रेयर केस में यहाँ पे 19 वोल्ट है, ओके, आप कॉइल लगाते हो, यहाँ भी 19 वोल्ट है, एक वायर कनेक्टेड है, 39 और 40 नंबर पिन था, यहाँ पे तो 19 वोल्ट है,
बट यहाँ पे ये 0 वोल्ट हो जाता है, 19 वोल्ट आता ही नहीं है। बीच में कुछ है क्या? नहीं है ना, कुछ भी सीरीज में कनेक्टेड जिस पे हम डाउट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्टली डाउट कहाँ जा रहा है हमारा? कहीं ना कहीं ये सर्किट ब्रेक हो चुका है, कहीं ना कहीं ये ब्रेक हो चुका है बीच से। आपको क्या करना है, यहां से डायरेक्टली यहाँ पे एक जंपर। चलिए ये हमारा हो गया सॉल्व। बैकलाइट हमारा बन गया, डिस्प्ले ओके। अगर इसकी प्रॉब्लम होती तो, अगर ये नहीं बनता तो ये सोल्यूशन हम देते हैं। चलिए अब हम फिर से चलते हैं एलवीडीएस पे, फिर देखते हैं एलवीडीएस पे। चलिए नौश ऊपर स्वाइप कीजिए। ओके वेट जूम कीजिए यहाँ पे। तो ये 3 वोल्ट जो देख रहे हैं, इसका रोल बैकलाइट में नहीं है। ओके, इसे हम बैकलाइट के लिए से चेक नहीं करेंगे। 3 वोल्ट ओके। तो हमारा एलवीडीएस सेक्शन खुल चुका है। अभी हमें इसमें क्या क्या चेक करना है, एक बार चेक करेंगे ये 3.3 वोल्ट है क्या, 3.3 वोल्ट है या नहीं है। ओके प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि आपका सिर्फ बैकलाइट का इशू है, डिस्प्ले का इशू नहीं है। सिर्फ बैकलाइट प्रॉब्लम कर रहा है, डाटा वगैरह प्रेजेंट है, मतलब 3.3 वोल्ट अवेलेबल है। चलिए नीचे चलते हैं नीचे। और बस अब यहाँ पे क्या क्या चेक करना है हमें, ये हम चेक कर चुके हैं। यहाँ पे 0 वोल्ट था, हमने यहाँ पे 19 वोल्ट बनाया, ये हो गया ओके। ये हमारा 19 वोल्ट प्रेजेंट हो चुका है। अब 2 ही चीजें बची हुई है चेक करने के लिए। क्या ये 2, एक का नाम है बैकलाइट ऑन या फिर BL एनेबल, बैकलाइट एनेबल है ना। तो हमें चेक करना है क्या ये बैकलाइट ऑन आ रहा है। कितना आएगा इस पे? 3.3 वोल्ट। या तो प्रेजेंट होगा या तो प्रेजेंट नहीं होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा। अगर है तो प्रॉब्लम इसका नहीं है, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम बैकलाइट एनेबल का है। ओके, इसके बाद ये देख रहे हैं आपने, V एडजस्ट, वोल्टेज एडजस्ट। तो बहुत जगह आपको दिख जाएगा ये बैकलाइट PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन। ये क्या है? बैकलाइट में आप कीबोर्ड प्रेस करके ब्राइटनेस कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। जैसे जैसे आप ब्राइटनेस हाई करते हैं, यहाँ की वोल्टेज बढ़ती है, 0 वोल्ट से इंक्रीज होती है 1 2 3, मैक्सिमम 3.3। इसी तरह आपका ब्राइटनेस भी बढ़ता जाता है, और ये अगर 0 पे रहेगा
तो डिस्प्ले को क्या समझ में आएगा, मुझे कमांड नहीं मिला है बैकलाइट के ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करने के लिए, तो वो हमेशा क्या रहेगा, बिल्कुल लो पे रहेगा। तो क्या होगा उस कंडीशन में, बैकलाइट का जो एलईडी होता है वो ग्लो ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो हमें क्या चेक करना है, एक बैकलाइट ऑन आया या नहीं आया, और दूसरा PWM या फिर बैकलाइट एडजस्टमेंट पिन। तो अब हम इसे चेक करेंगे ये कहां से आ रहा है ना। तो सबसे पहले बैकलाइट ऑन को लेके चलते हैं और इसको लेके चलते हैं। बैकलाइट ऑन को हमने चेक किया 0 वोल्ट है, यहाँ पे 19 वोल्ट, बैकलाइट ऑन पे 0 वोल्ट, प्रॉब्लम इसका। अब इसका सोल्यूशन क्या देंगे, हम इसको सर्च करेंगे कहां से आ रहा है। आपके बोर्ड में SIO होता है, डायरेक्ट आ सकता है या फिर बीच में एक रजिस्टर हो सकता है ना। अगर ये रजिस्टर है तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, ओके। अगर ये नहीं है तो SIO प्रॉब्लम कर रहा है ना। हो सकता है SIO भी ओके है, ये भी ओके है, फिर भी यहाँ पे तो 3.3 वोल्ट बन जाता है, यहाँ पे 0 बनता है। हो सकता है आपका ये ट्रैक ब्रेक हो चुका है, कुछ भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे ये बैकलाइट ऑन बन कहाँ से रहा है। चलिए बैकलाइट ऑन को कॉपी कीजिए, फाइंड कीजिए कहाँ पे है ये। सर्च कीजिए, ओके सर्च, बस होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, अब कीजिए, बस होल्ड कीजिए। इसमें देखिए इतना बड़ा सर्किट है, सिर्फ बैकलाइट को अनेबल करने के लिए, इतना बड़ा सर्किट है। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरह का ये सर्किट है, ओके। बैकलाइट कहाँ पे है ऑन, यहाँ पे, मतलब यहां से ये ट्रैक LVDS से जुड़ा हुआ है, ओके। मे बी डायोड खराब, शॉर्टकी डायोड। अब ये शॉर्टकी डायोड क्यों है, नॉर्मल जो डायोड होता है एक, इसका यहाँ पे अगर आप 1 वोल्ट इन करवाते हो तो आउटपुट आपको लगभग 0.30 वोल्ट मिलता है, 0.70 वोल्ट ड्रॉप मार जाता है, ओके। बट शॉर्टकी डायोड में यहाँ पे आपको S बना हुआ दिख जाता है। शॉर्टकी डायोड में अगर आप 1 वोल्ट दे रहे हो तो यहाँ पे आपको लगभग इतना मिल जाता है, मतलब ड्रॉप जो होता है वो बहुत कम होता है ना। इसीलिए शॉर्टकी डायोड है, इसीलिए ये शॉर्टकी डायोड है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखना है बैकलाइट ऑन कौन कौन कर सकता है और कैसे होगा बैकलाइट ऑन, हमारा बैकलाइट ऑन कैसे होगा। मे बी ये प्रॉब्लम कर रहा होगा, है ना। और कौन प्रॉब्लम कर सकता है, ये कैपेसिटर भी प्रॉब्लम कर सकता है, ये भी प्रॉब्लम कर सकता है, ये भी प्रॉब्लम कर सकता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम कर सकता है, ओके। अगर ये ओपन हो चुका है, ओपन मतलब 1K का है, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, या फिर ये ब्रेक हो चुका है बीच से, है ना। तो यहाँ पे जो भी बैकलाइट ऑन का सिग्नल आएगा 3.3 वोल्ट, ये आगे 0 रहेगा तो यहाँ भी 0 रहेगा। एक तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। सेकेंड में कौन प्रॉब्लम कर सकता है, ये कैपेसिटर,
ये कैपेसिटर कैसे प्रॉब्लम करेगा? हो सकता है ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने का मतलब ये आपका कैपेसिटर है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे मान लेते हैं 2 वोल्ट है। अगर ये शॉर्ट होता है तो ये दोनों लेयर आपस में चिपक चुका है इजीली। अगर इजी वे में समझें तो चिपक चुका है। अब यहाँ पे जो भी वोल्टेज है वो डायरेक्टली पास हो जाएगा। पास होगा तो क्या है यहाँ पे? ग्राउंड। तो ये सारे वोल्टेज क्या करेगा? ग्राउंड कर देगा। ओके, ये मेरा हो गया शॉर्ट, सारे वोल्टेज ग्राउंड। ये मेरा है ओके। फर्स्ट टाइम मैंने इसको लिया था, अभी प्रॉब्लम ये कर रहा है। 3.3 वोल्ट आया यहाँ पे, 3.3 वोल्ट यहाँ भी आ चुका है ना? 3.3 वोल्ट यहाँ भी आ चुका है और 3.3 वोल्ट यहाँ भी आ चुका है। अगर ये आपका शॉर्ट है तो ये क्या होगा? पास हो जाएगा, ड्रॉप, सारी वोल्टेज ड्रॉप। ड्रॉप होगा तो ये भी क्या वोल्टेज हो जाएगा आपका? जीरो। ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। बैकलाइट फिर आपका नहीं चलना। ठीक है, 1 नंबर में इसको देखा हमने, 2 नंबर में इसको देखा, 3 नंबर इसको देखते हैं। ये कैसे कर सकता है प्रॉब्लम? ये क्या आपका क्या है? मॉसफेट ट्रांजिस्टर, बोलिए जल्दी। मॉसफेट या ट्रांजिस्टर? ओके, ट्रांजिस्टर है ये। कौन सा? NPN। हो सकता है ये शॉर्ट हो। अगर ये शॉर्ट है तो यहां भी क्या होगा? सेम 3.3 वोल्ट आएगा बट सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ओके, सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 3rd नंबर जो प्रॉब्लम कर सकता है। अगर ये भी ओके है तो कौन प्रॉब्लम कर सकता है? ये कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, इसका वैल्यू लो हो सकता है। अगर वैल्यू लो होगा तो सारी वोल्टेज ग्राउंड हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं 4 नंबर ये भी प्रॉब्लम करेगा। कितने हुए टोटल? 1 2 3 4 नंबर तक 4 चीजें प्रॉब्लम कर सकता है। ओके, लीड स्विच को हम नहीं लेंगे, लीड स्विच को नहीं लेंगे क्योंकि आपका बोर्ड ऑन हो रहा है ना? ऑन हो रहा है तो हम लीड स्विच को स्किप कर देंगे अभी फिलहाल। चलिए, अगर ये सभी चीजें ओके हैं, हो सकता है आपका ये अनेबल आ ही ना रहा हो, अनेबल आ ही ना रहा हो, क्योंकि बैकलाइट अनेबल नहीं आएगा तो अनेबल ही नहीं होगा। तो पहले हम यहाँ पे सब कुछ हम लगभग समझ चुके हैं, कौन प्रॉब्लम कर सकता है, क्यों प्रॉब्लम कर सकता है, कैसे प्रॉब्लम कर सकता है। ओके, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो गया या फिर ये ओपन हो गया तो यहाँ पे तो 3.3 वोल्ट होगा बट यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाएगा। 1 नंबर में ये प्रॉब्लम करेगा। अगर ये शॉर्ट हो चुका है तो 2 नंबर ये प्रॉब्लम करेगा। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका है तो 3rd नंबर ये प्रॉब्लम कर देगा। ओके, अगर ये डायोड ओपन हो चुका है, ओपन करने का मतलब इधर का वोल्टेज इधर नहीं जाएगा, इधर का वोल्टेज इधर नहीं आएगा। ओपन करने का मतलब ये वायर है इससे कट चुका है। तो 4th नंबर ये प्रॉब्लम कर सकता है, 5th नंबर में ये दोनों। ओके, 6th नंबर भी बना ही लेते हैं। हो सकता है यहाँ पे वोल्टेज हो, यहाँ पे नहीं हो, तो 6th नंबर में आपका ये ट्रैक, तो हम इजीली एक जंपर लगा लेंगे। इसके बाद 7th नंबर में ये बनता ही नहीं है, तो अब हम इसे कॉपी करेंगे और आगे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लगभग सारी चीजें कवर कर चुके हैं। चलिए इसको कॉपी करते हैं। किधर कीजिए? ओके, यहाँ पे है और चलिए कॉपी कीजिए इसको, उसी से हो जाएगा हमारा काम। आगे चलते हैं। और
अब कीजिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए। ये क्या हो गया आपका, ये आपका PCH, प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। ओके, प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। तो ये भी प्रॉब्लम कर सकता है, ये भी प्रॉब्लम कर सकता है आपका। तो सिर्फ इसके लिए सिर्फ LVDS ऑन नहीं आ रहा है, इसके लिए ऑलरेडी हम बायोस कर चुके हैं। ओके, हमारा जो डाटा है, ये देखिए स्नैपशॉट डाटा है, जो डिस्प्ले पे हमारा डाटा आ रहा है, तो डाटा ओके है। बायोस के एक बार हमें भी क्लीन कर लेंगे, मैनेजमेंट इंजन, डाटा भी ओके है क्योंकि डिस्प्ले पे डाटा आ रहा है, सिर्फ बैकलाइट ऑन नहीं आ रहा है। सिर्फ इसके लिए हमें छेड़ना पड़े चिप को, तो इससे अच्छा होगा हम इसका कुछ अदर सोल्यूशन कर दें, है ना, कुछ और सोल्यूशन कर दें। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें पहले से पता है, आपको बताया गया अभी LVDS पे 3.3 वोल्ट बनना चाहिए, तो हम इस पिन पे 3.3 वोल्ट कहीं से भी बनाएंगे। ओके, तो अभी हमें जाना है वापस डिस्प्ले पे, चलिए। अगर आयो रहता तो हम एक बार चेंज करके देखते, बट यहाँ पे आयो नहीं है। वेट वेट वेट, ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए, और ऊपर नहीं, इसको ऊपर कीजिए, नीचे, और इस साइड आइए, बस बस बस। मे बी देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है, मे बी इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा लो हो चुका है, जिसकी वजह से PCH बना तो रहा है बट ये ड्रॉप हो जा रहा है, हो सकता है ऐसा, है ना। कोई नहीं, चलिए अपने डिस्प्ले कनेक्टर पे चलिए, डिस्प्ले कनेक्टर पे डायरेक्टली डिस्प्ले कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्टर पे चलिए। डिस्प्ले कनेक्टर इधर चलिए, वहां पे, और नीचे आइए, बस होल्ड कीजिए। प्रॉब्लम ओके, बैक लाइट ऑन 0 वोल्ट है। आप इस पे क्या कर सकते हो, वोल्टेज जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका S0, ओके, एक होता है, सॉरी हम पीछे से बोलते हैं, S5, S3, S0। तो ये S0 है, इस वोल्टेज का हम 3.3 वोल्ट इस पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे, जंपर कर लेंगे। ओके, तो बैकलाइट ऑन जनरेट हो जाएगा, है ना, फिर हमारा डिस्प्ले आ जाएगा। ओके, अगर इसको करने से भी नहीं आया तो हो सकता है आपका ये पिन भी प्रॉब्लम करे, तो हम दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे, दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इसमें, कस्टमर ब्राइटनेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, कस्टमर ब्राइटनेस को कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके, और एक छोटा सा माइनर प्रॉब्लम है, जब पावर बटन प्रेस करेगा ना, बैकलाइट पहले आ जाएगा, थोड़ी सी वाइट डिस्प्ले दिखेगा, हाफ सेकंड 2 सेकंड के, हाफ सेकंड ले लेते हैं 1 सेकंड के लिए,
वाइट डिस्प्ले दिखेगा, उसके बाद फिर डाटा वगैरह परसेंट हो जाएगा डिस्प्ले पे। मतलब कहने का है बैकलाइट ऑन और ये एडजस्टमेंट, ये दोनों पिन को हम क्या करते हैं, मैक्सिमम में ये जो है पिन आपका, ये आपका आयो से ही जुड़ा है, ओके, और ये PCH या फिर आपके बोर्ड में GFX है तो ग्राफिक्स चिप से जुड़ा हुआ है, क्लियर, या तो ग्राफिक्स या तो PCH। ये नहीं बन रहा है तो हम PCH को ना ही छेड़े तो ठीक है, ओके, ना ही छेड़े तो ठीक है, इजी है। यहीं पे ऊपर हमने देखा था 3 वोल्ट प्रेजेंट था पिन नंबर 4 या 3 पे, हम वहां से एक जंपर यहाँ पे लगा लेंगे, यहाँ पे, या फिर 3 वोल्ट कैमरे के लिए प्रेजेंट है, ओके, हम इसको यूज कर लेंगे, है ना। और PWM जो है ये हमारा आयो से कनेक्टेड है, तो हम एक बार आयो को रिफ्लो या फिर चेंज करके देख सकते हैं, ओके। अगर फिर भी नहीं होता है, हो ही जाएगा, चेंज करेंगे तो हो ही जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप इजी है, इस दोनों ट्रैक को शॉर्ट कर दें, इस दोनों को आपस में शॉर्ट कर देना है, इजी है। तो इतना था सिर्फ हमारे बैकलाइट के लिए। अब हम चलते हैं डिस्प्ले पे डाटा परसेंट नहीं है तो क्या क्या करना है हमें, है ना, इजी वे में देखते हैं, चलिए। अभी हमने देखा बैकलाइट का, बैकलाइट क्या क्या चेक करना है बैकलाइट में, 19 वोल्ट, ओके, सेकेंड PWM, BL, PWM या फिर B एडजस्ट। थर्ड नंबर पे देखना है आपको एनेबल, क्या एनेबल, बैकलाइट एनेबल, बैकलाइट एनेबल, या फिर बैकलाइट ऑन, ओके। अब हम चलेंगे